पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा ऊर्जा संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है। जैसे कि आप दैनिक जीवन में देखते हो कि जो हम भोजन करते हैं वो रासायनिक ऊर्जा का उपयोग हम कई चीज़ों में करते हैं, चलने में, दौड़ने में, कोई सामान उठाने में, बात करने में, ध्वनि ऊर्जा में बदल रहे हैं, प्रकाशीय में बदल रहे हैं। विद्युत ऊर्जा जो है उसको हम प्रकाशीय ऊर्जा में बल्ब जलाकर करते हैं। उसी प्रकार फैन चलता है तो गतिज ऊर्जा में बदलता है। तो इसी प्रकार ऊर्जा के कई रूपांतरण हम कर सकते हैं। आइए इसको देखिए। अभी हमने ऊर्जा के बहुत सारे प्रकार देखे हैं और आप जानते हैं कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है। इसका एक उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे बांध का पानी है, जब संग्रहित रहती है तो ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। जब वो बहने लगेगी तो उसमें गतिज ऊर्जा हो जाएगी और वह टरबाइन को घुमाकर विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। और जब वह बल्ब में आएगा वही विद्युत प्रकाशीय ऊर्जा में बदल जाता है। इस प्रकार ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है। आइए हम ऊर्जा के इस रूपांतरण को समझते हैं कि कैसे एक रूप दूसरे रूप में बदलता है। इसके लिए एक माध्यम की ज़रूरत होती है। जैसे कि विद्युत बल्ब माध्यम है, उसके द्वारा विद्युत ऊर्जा प्रकाशीय ऊर्जा में बदलता है। कोई पदार्थ के द्वारा हम रासायनिक ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा या ऊष्मीय ऊर्जा में बदल सकते हैं। उसी प्रकार भाप इंजन, डीजल इंजन में ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। जलती हुई मोमबत्ती है, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन जो है वो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, फिर पुनः ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। उसी प्रकार जब हम साइकिल चलाते हैं तो मांसपेशीय ऊर्जा जो है यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। इस प्रकार माध्यमों के द्वारा हम एक ऊर्जा को दूसरे ऊर्जा में रूपांतरित कर सकते हैं। हम ऊर्जा रूपांतरण के उदाहरण और ऊर्जा रूपांतरित करने वाले यंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली अध्याय में ऊष्मा और ताप में मैंने आपको बताया था कि हथेलियों को रगड़ने से गतिज ऊर्जा या आंतरिक ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है। उसी प्रकार पत्थरों को काटने या पीसने के लिए जब आरी का प्रयोग करते हैं तो यांत्रिक ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा और ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। ऐसे ही बहुत सारे यंत्र हैं जिसके द्वारा हम एक ऊर्जा से दूसरे ऊर्जा में बदल सकते हैं। ट्यूबलाइट और बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में बदलते हैं। उसी प्रकार जो वाद्य यंत्र है, सितार, गिटार, ये सभी यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलते हैं। विद्युत मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं। उसी प्रकार लाउड स्पीकर के द्वारा विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदला जाता है। सोलर सेल के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत सेल जो टार्च वगैरह में लगते हैं उनके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। वहीं जब एक मोमबत्ती को हम जलाते हैं तो वो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है। आपने देखा होगा जब बल्ब जलता है तो प्रकाशीय ऊर्जा तो मिलती है, साथ में अगर बल्ब को टच करेंगे तो गर्म हो जाता है, एक ऊष्मीय ऊर्जा भी बदल रही है उसमें। उसी प्रकार कई मशीन हैं, उसमें काम तो करेगा लेकिन आवाज़ भी आने लगती है तो ध्वनि ऊर्जा भी बन रही है। तो हर एक चीज़ में ऊर्जा का रूपांतरण तो होता है, उपयोगी रूपांतरण होता है, लेकिन कुछ ऐसी रूपांतरण भी हो जाता है जो अनुपयोगी है। 95% उपयोगी रूपांतरण रहता है ऊर्जा का एंड 5% जो रहता है अनुपयोगी रूपांतरण रहता है। यंत्रों में होने वाले उपयोगी रूपांतरण और अनुपयोगी रूपांतरण जिसके कारण व्यय होता है ऊर्जा का, ऐसा उदाहरण जैसे कि हम देखते हैं टीवी में प्रकाश व ध्वनि तो उपयोगी रूपांतरण है, परंतु टीवी गर्म हो जाना, वातावरण का गर्म हो जाना, ये ऊष्मीय जो रूपांतरण हो रहा है वो अनुपयोगी है। उसी प्रकार हेयर ड्राई, उसमें वायु की ऊष्मीय और गतिज ऊर्जा
जो है उपयोगी रूपांतरण, लेकिन हेयर ड्रायर से जो आवाज़ निकलती है वो अनुपयोगी रूपांतरण है। उसी प्रकार ओवन में गर्म होता है खाना, ऊष्मीय रूपांतरण जो है उपयोगी है, लेकिन बर्तन में ऊष्मा गर्म हो जाता है या ओवन से ध्वनि आवाज़ आने लगती है, वो अनुपयोगी रूपांतरण है। उसी प्रकार पंखा गति करता है, पंखे की गति करना उपयोगी रूपांतरण है, परंतु अगर पंखे से आवाज़ आ रही है तो वह ध्वनि ऊर्जा जो हो रही है वह अनुपयोगी रूपांतरण है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऊर्जा रूपांतरण में 95% उपयोगी रूपांतरण होता है और 5% अनुपयोगी रूपांतरण। उपयोगी ऊर्जा और अनुपयोगी ऊर्जा रूपांतरण का सबसे अच्छा उदाहरण है बल्ब। आप जो घर में बल्ब उपयोग करते हैं, साधारण बल्ब, वो है टंगस्टन बल्ब। और दो प्रकार का बल्ब आपने और नाम सुना होगा, CFL बल्ब और LED बल्ब। आजकल सरकारें LED बल्ब या CFL बल्ब का उपयोग करने के लिए जोर दे रही है, क्योंकि जो साधारण बल्ब है टंगस्टन बल्ब, उसमें विद्युत ऊर्जा का 90% भाग ऊष्मीय ऊर्जा अनुपयोगी ऊर्जा में बदल जाता है और केवल 10% भाग हमारा उपयोगी ऊर्जा यानी प्रकाशीय ऊर्जा, कम प्रकाश इसीलिए देता है। वहीं CFL बल्ब जो है उसमें 30% भाग ऊष्मीय ऊर्जा अनुपयोगी ऊर्जा में बदलता है, वहीं 70% भाग प्रकाशीय ऊर्जा में बदलता है। वहीं सबसे अच्छा जो बल्ब है LED बल्ब, इसमें 95% भाग प्रकाशीय ऊर्जा में बदलता है और सिर्फ 5% भाग ऊष्मीय ऊर्जा यानी अनुपयोगी ऊर्जा में बदलता है। यानी जो LED बल्ब है उसमें विद्युत ऊर्जा का व्यय जो है अनुपयोगी ऊर्जा में बहुत कम होता है, इसीलिए ये अच्छा स्रोत है।